Hi, welcome you all. So today we are going to start new chapter called Statistics, in short stats. तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता और इस बार भी 100% आएगा। तो एक बात तो श्योर है कि आज अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपके 4 मार्क्स कोई नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डाटा से। कितने टाइप्स के डाटा हमारे पास है जिनको हम स्टडी करेंगे आज इस चैप्टर में। फर्स्ट वी हैव इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वी कैन से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डाटा। इसको हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये भी डिस्क्रीट डाटा है। दिस इज अनग्रुप्ड, दिस इज ग्रुप। अनग्रुप्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और डिस्क्रीट डाटा ग्रुप क्या है, दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको पेज को। ठीक है, तो दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में। ये चीज समझ में आ गई। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो क्या था, लाइक इस तरह के ऑब्जर्वेशन आपको दे दी जाएंगे बस, और कुछ सिंपल है। सही। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे टाइप का डाटा जो आता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस डाटा, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। सही। तो 10th में आपने किया होगा वही चीज है, कुछ नया नहीं है। अब क्लास इंटरवल जैसे ही आपने नाम सुना पता चल गया होगा, है ना। लाइक इंटरवल्स होंगे इस तरह से 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17। ये तो जस्ट एग्जांपल है। प्लस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस टाइप के जो डाटा है उसको हम कंटिन्यूअस डाटा या फिर क्लास इंटरवल डाटा बोलते हैं। सही, आगे चलें। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें पहला आता है आपका मीन। ठीक है, अच्छा आपको ये पूछेगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अब कोई भी डाटा है उसकी एक कोर वैल्यू होती है जो कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। अब उस सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के लिए वी हैव सम वी कैन से मेजर्स, बस उसी को बोल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट वन इसमें आता है मीन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने मीन, है ना। 9th 10th 11th में जो आपने पढ़ी है स्टैट्स। तो मीन क्या होता है, अब वो तो डिपेंड करता है कि डाटा कैसा दिया है ना। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट 3 टाइप्स के डाटा बताए। तो अगर अनग्रुप या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो मीन क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं, लेट सपोज n ऑब्जर्वेशन है आपके पास, है ना, x1 x2 x3 up to xn। तो आप तो क्या करोगे, सबका सम कर लोगे, है ना। ये समेशन xi लिखा है, इसका क्या मतलब है, सबका सम, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बच्चा मुझसे जानता है। ठीक है, तो आपको भी पता होगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रीट डाटा। सेकंड, डिस्क्रीट डाटा ग्रुप। इसका क्या मतलब है, ये डिस्क्रीट, इसमें मतलब कि ऑब्जर्वेशंस प्लस फ्रीक्वेंसी, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका जो मीन निकालते हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, दिस इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी है सभी का सम कर लो, उसी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें। तो इस केस में हम इस तरह से मीन निकालते हैं, है ना। भाई जिस टाइप का डाटा होगा तो मीन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले। सही है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज व्हाट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा में क्या है, वही क्लास इंटरवल वाला। तो इसमें हम किस तरह से मीन निकालते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो कॉन्टिन्यूअस डाटा है, जो क्लास इंटरवल वाला डाटा है, उसको हम हमेशा ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बस हमें तो क्या करना है, उसकी मिड वैल्यूज निकालनी है। लाइक आप ये एग्जांपल देखो, ठीक है, इस तरह से है।
ये यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है ना, तो यहाँ पर आप मिड वैल्यूज निकाल लो। मिड वैल्यूज निकालने के बाद तो फिर तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा समेशन fi1, ये जो अभी ऊपर पड़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17। अब इसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे xi। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। सही है, ये क्लास इंटरवल है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 3। इसकी मिड वैल्यू आ गई 3। फिर 5 + 9 वी गेट 14 प्लस डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 7, है ना। तो ये मिड वैल्यू आ गई, 4 4 का डिफरेंस है, तो 3 7 11 15 लाइक दिस। गॉट इट। अब ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, तो 3 2 1 एंड ये गिवन होगी क्वेश्चन में। इन सब का हमने क्या किया, सम कर लिया, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें। तो ये आप सब सम करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ xi fi, बिकॉज इसका समेशन चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 वी गेट 9, 7 × 2 वी गेट 14, 11 × 1 11, 15 × 2 वी गेट 30। सबका समेशन कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 64। तो 64 को यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो, वी गेट 8, तो ये आपका मीन आ गया, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा में इस तरह से बताते हैं, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था जेईई मेंस 2019। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू R, frequency of the marks obtained by 20 students in a test is given like this। एक टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये मार्क्स है यहाँ पर 2 3 5 7, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन मीन ऑफ द मार्क्स, तो इन मार्क्स का मीन बता। तो फ्रीक्वेंसी, तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी तो दी है, ये क्या है, ऑफ 20 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल देख कितना है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, 20 स्टूडेंट्स हैं जैसे। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये तो बोला भाई 20 स्टूडेंट्स है, अब इस बात का मतलब क्या है, अच्छा अगर किसी को चीज नहीं समझ में आ रही है, आप तो ऐसे इस टेबल का मतलब समझो, जैसे 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, x + 1 स्क्वायर बच्चों। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2x - 5। 5 मार्क्स ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 5 आए, x² - 3। ऐसे कितने बच्चे जिनके 7 आए, दिस इज x। ठीक है, ये मतलब है इस टेबल का। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबका सम कितना होगा, 20। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टोटल 20 स्टूडेंट्स है, तो इन सबका हमने सम किया। ठीक है, सम इक्वल टू 20 रखा यहाँ पर, इसको हमने सॉल्व किया, x की 2 वैल्यू आती है 3 एंड 4। 4 हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, रीजन भी, अब आप तो ऐसे देखो, इधर आते हैं दोबारा से, सही है, आप यहाँ पे 4 रख के देखो, 4 + 1 वी गेट 5, 5 स्क्वायर 25 तो यही हो गया, टोटल बच्चे ही हमारे पास 20 है, तो इसलिए 4 तो बन सकता, तो 3 चलेगा क्या, अब 3 + 1 4, 4 स्क्वायर 16, 16 यहाँ हो गया, 6 - 5 वी गेट 1, एक बच्चा यहाँ आ गया, है ना, ये 0 हो जाएगा आपका, और 3, तो टोटल कितने हो गए ये आपके 20। तो इसलिए जो x = 3 है, दैट इज राइट। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, 4 इज रिजेक्टेड, 3 इज सिलेक्टेड। गॉट इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, बस अब तो सिंपल है, अब करने ही कुछ बचा ही नहीं, अब तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो ये तो इतना तो आप कर ही लोगे, अब जो फ्रीक्वेंसी टेबल था ऊपर, वहाँ पे x की वैल्यू रख लेना थी, तो आपका मतलब xi हो गया, fi हो गया, फिर आप xi fi वाला कॉलम बनाओ, यहाँ पे सम करोगे कैपिटल N आ जाएगा, यहाँ पे सम करोगे समेशन xi fi आ जाएगा।
इतना समझ में आ गया। उठा के यहाँ रखो वैल्यूज, यू विल गेट 2.8, दैट इज योर आंसर 2019 में क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव अहेड, एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। द मीन ऑफ द डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 60। ठीक है, 16 तो ऑब्जर्वेशन दिए, उसका मीन भी आपको दिया हुआ है 60, मीन भी 16 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 16। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 16 थी उसको हमने डिलीट कर दिया, एंड 3 मोर ऑब्जर्वेशंस, न्यू ऑब्जर्वेशंस वैल्यू जिनकी वैल्यू है 3, 4, 5 को ऐड करना। तो हमें मीन बताना है रिजल्टेंट डाटा का, जो नया डाटा हमें मिला उसका मीन क्या होगा। ठीक है, ये 2015 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपका 2015 का क्वेश्चन, दीज आर ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, समेशन xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 60, तो सही है। तो मीन कितना दिया हुआ है, मीन भी आपको 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सो समेशन xi आ गया आपके पास 256, यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 16 है उसको तो हमने हटा दिया, तो -16 कर दिया, प्लस क्या किया, 3 नए ऑब्जर्वेशन जिनकी वैल्यू 3, 4, 5 है उनको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो नए ऑब्जर्वेशन का सम है, ठीक है, वो हमने यहाँ निकाल दिया, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 252। सबको कैलकुलेट करो, ये इतना आ जाएगा। तो पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 16, पहले तो 16 थे, अब इसमें से एक घटा दिया 15 हो गए, फिर उसके बाद प्लस 3 न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए, तो आपके टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 18। बट तो अब हमें क्या करना है, न्यू मीन बताना। तो न्यू मीन यानी कि समेशन ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। सो 252 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 18, तो इसको आप कैलकुलेट करो, दिस कम्स आउट टू बी 14। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका 14, यस सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही। तो ये आपका राइट आंसर है 2015 का क्वेश्चन। चलिए आगे चलते, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव मीडियन। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट मीडियन। मीडियन एक पेज यहाँ पर मिसिंग है, यानी बता देता हूँ जैसे मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पे 3, 2, 7, 5, 8, 6 इस तरह से आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो आप तो क्या करोगे, पहले तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये कर दिया 2, 3, 5, 6, 7, 8, सही। अब ये कितने ऑब्जर्वेशन है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन आ जाए, इवन, ठीक है, फिर तो जो आपका मीडियन होगा, मीडियन वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, फिर मीडियन ऐसे निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, इफ n इज इवन, अगर n इवन है, ठीक है, मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए अगर वो इवन है तो ऐसे लिख लेंगे, दैट इज मीन ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस इससे नेक्स्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इसका मीन। ठीक है, तो इस एग्जांपल के हिसाब से पहले हमने इसको अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वी हैव 6 नंबर्स, यानी कि ये इवन है, तो 6 बाय 2 किया, वी गेट 3, इसको 2 कर लो यहाँ पर, 6 बाय 2 कैंसल, वी गेट 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 5, यहाँ भी 2 करोगे वी गेट 3, 3 प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी इससे नेक्स्ट वाला वी गेट 6,
तो 5 प्लस 6 होना चाहिए, यहाँ पे गलत किया हुआ है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। दिस इज 5 प्लस 6, ठीक है 11। तो 11/2, 11/2 ये आपका क्या होगा, मीडियन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो हुआ इवन वाला केस, सही है। अब ओड में क्या होगा, ओड में इन केस ऑफ ओड, अगर n आपका ओड हो जाए तो इस केस में जो मीडियन होगी डेट विल बी n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले इसमें तो करना ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप अरेंज करोगे ही। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर और कर दूं, ठीक है, लेट्स से 11 कर दिए, ठीक है, तो अब ये टोटल 7 हो गए, है ना। तो 7 प्लस 1/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया, 1 2 3 4, ये 6, ठीक है, दिस 6। अब की बार 6 मीडियन हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन कि डाटा किस टाइप। तो अभी तो मैंने बताया है आपको कि मीडियन कैसे निकालेंगे अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो उससे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मेंस में आया था। क्वेश्चन इज लाइक द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के आपको दिए 10 नंबर्स हैं ये, ठीक है। इसका मीन 42 है, मीडियन 35 है, तो आपको y ओवर x निकालना। तो यहाँ पे अननोन y ये रहा और x ये रहा, ठीक है। तो मतलब x और y की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये बता सकते हैं। दीज आर ऑप्शन। तो ठीक है, जो दी है इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। मीन दिया है 42। अब मीन हमें पता है क्या होता है, मीन क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए उन सबका सम कर लिया यहाँ, ठीक है। तो बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस सम कर लिया, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 से डिवाइड कर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एड कर लो, ये आ जाएगा आपका 300 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस वाई आ गया आपके पास, x प्लस वाई कम्स आउट टू बी 1, सही है। आई होप इट इज क्लियर। अब मीडियन, क्वेश्चन में मीडियन भी दी है 35। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 10। तो 10/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस उससे नेक्स्ट वाला 6th ऑब्जर्वेशन। तो अब हम क्वेश्चन के पास आते हैं, 5th ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सी। तो 5th ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज 34 एंड इससे नेक्स्ट वाला x यानी कि 34 प्लस x, सही है। आ जाओ भाई इधर दोबारा से। सो मीडियन कम्स आउट टू बी हाफ, भाई इन दोनों का मीन लेना है, 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का मीन, तो दैट इज हाफ 34 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आती है 36, सॉल्व आप कर लोगे, ठीक है। तो अब x मिल गया, तो इससे पहले जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इसमें x की वैल्यू रख दो 36, y कम्स आउट टू बी 84, ठीक है। तो y आपका आ जाता है यहाँ पर दिस 84, सही। तो y ओवर x पूछा हुआ, तो 84 ओवर 36, इसको निकालो, दिस कम्स आउट टू बी 7/3, और ये आपका ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन आया। आई होप कि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चल, नेक्स्ट वी हैव मीडियन। अब हम बात करते हैं मीडियन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मीडियन पढ़ा, बट वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए पढ़ा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आप मीडियन कैसे निकाल सकते। उसके लिए आप तो ऐसे देखो, जैसे कि भाई ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं, एक्स आई का एक कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है वो लिखा। अच्छा यहाँ पर वन मोर थिंग, जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए जाएंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू जो भी फ्रीक्वेंसी दी है, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, 2 के वो यहाँ पर लिख, सही है, समझ में आया। तो क्या बोला, जो ऑब्जर्वेशंस दी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उनके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी,
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख देता हूं मैं इधर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10th में सभी बच्चों ने किया होगा ये। तो जैसे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकाल कैसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, ठीक है, इसको तो एज इट इज ही लिखते हैं, देन 3 प्लस 4 वी गेट 7, 7 प्लस 2 वी गेट 9, 9 प्लस 3 वी गेट 12 है, 12 प्लस 5 वी गेट 17। और इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना आ जाएगा आपका, ये लास्ट यहाँ पे जो भी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, बिकॉज ये सम ही किया है हमने, तो ये आ जाता है आपका 7। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या है कि जैसे ये 17 आता है, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो अलग अलग बुक्स में नोटेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर हम इसका हाफ करें तो n/2 करें, दिस कम्स आउट टू बी 8.5। ठीक है, तो n/2 की वैल्यू आ गई 8.5। अब हम इधर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल कॉलम में आएंगे और चेक करेंगे कि 8.5 से जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो तो 9 है ना। अब 9 के क्रॉसपोंडिंग हम xi की वैल्यू चेक करेंगे, ये आ गई। तो बस यही आपकी मीडियन, दिस इज योर मीडियन। आई होप कि समझ में आ गया है ना। फिर से एक बार भाई, फिर पहले xi को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, फिर हमने एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कॉलम या टेबल कुछ भी कह लो वो बनाया। वो कैसे बनाते हैं, 3 बस ये ऐड करते जाओ, +4 7 +2 9 +3 12 +5 9। ठीक है, फिर ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई है इनका जो सम आया है 17, उसका हाफ किया। फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के पास आए, हमने चेक किया कि n/2 यानी 8.5 यहाँ पर इससे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हमने देखा यहाँ पर दिस इज 9। तो 9 के क्रॉसपोंडिंग जो भी आपकी xi की वैल्यू आएगी, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, दैट विल बी मीडियन। सही, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, तो मीडियन इज 3। आगे चलते, आई होप कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आपको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं मीडियन का ही। xi 2 3 5 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, fi 10 15 25 15 ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका सम आता है 16। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाओगे, यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये तो ऐसे कैसे, देन +5 वी गेट 25 15 सॉरी, +10 +15 we get 25 plus 25 we get 50 here plus 15 we get 65। करेक्ट। अब ये जो n आया है इसका हाफ कर दो, हाफ करने पे we get 32.5। फिर हमने चेक किया कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 50, वो तो 50 आ रही है ना। अब इसके क्रॉसपोंडिंग जो आपका ऑब्जर्वेशन है कौन सा है, वो 5। तो बस यही आपकी मीडियन है। सही, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा। मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है L, दिस इज L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H स्टैंड्स फॉर क्लास, स्मॉल f is what frequency corresponding to cumulative frequency just greater than, इसी जगह बना लेते हैं, ठीक है, डेटा मिनट, ठीक है सही। तो कहाँ पर थे, यहाँ फ्रीक्वेंसी corresponding to cumulative frequency just greater than n/2, उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट, और कैपिटल F का क्या मतलब,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग n/2 से जस्ट छोटी जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव, उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट, ठीक है। अगेन वही कि ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा है तो हर सारी बुक में आपको कैपिटल एफ ही मिलेगा, ये तो जस्ट नोटेशन है डिपेंडिंग अपॉन द बुक की वो क्या है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज क्लास इंटरवल आपको दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। तो क्लास इंटरवल इज लाइक 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और फ्रीक्वेंसी आपको दी है यहाँ पे 10, 12, 20, 18, सही। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट एज इट इज, उसके बाद +12 वी गेट 22, +20 वी गेट 32। यहाँ पे गड़बड़ कर दी है ना, गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 22 + 20 दिस इज 42, ये आपका 42 आएगा, ठीक है। 42 + 18 दिस कम्स आउट टू बी 42 + 18 आप कर दो यहाँ पर, दिस कम्स आउट टू बी 60 ना, तो ये आपका 60 आ जाएगा, 60, तो ये आपका 60 आएगा यहाँ पर, सही। तो n इज व्हाट 60, ये गलत हो गया है कैलकुलेशन यहाँ पे, तो n/2 आप करोगे दिस इज व्हाट 30, सही। तो n/2 30 आ रही, तो हमें क्या चेक करना है कि n/2 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, तो वो तो क्या है 42, ये है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20 आई, वो तो क्या है आपका स्मॉल एफ का काम कर। इसके क्रॉसपोंडिंग जो क्लास इंटरवल है दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज स्मॉल एफ, सही। कैपिटल एफ का काम कौन करेगा यहाँ पे, n/2 से जस्ट छोटी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 22, तो ये कैपिटल एफ का काम करेगा, ठीक है। एच का काम कौन करेगा यहाँ पे, फॉर्मूले में एक एच भी था दैट इज क्लास, ठीक है। तो एच का काम यहाँ पे 9 करेगा, तो हमें एच की वैल्यू मिल गई, कैपिटल एफ की वैल्यू मिल गई, स्मॉल एफ की वैल्यू मिल गई, स्मॉल एल की वैल्यू मिल गई, है ना। तो अब तो क्या है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला इज L + n/2 माइनस कैपिटल एफ ओवर स्मॉल एफ इंटू एच, जस्ट वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो, दिस कम्स आउट टू बी 21.35, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मतलब, अब आप बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, मेंस का पेपर देने जा रहे हो, अब मैं इस तरह से बोलूँ 20 + 25 माइनस 22, ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू की कैलकुलेशन कर लेना और कर लेना, ठीक है, ऐसे मत छोड़ो। चलिए नेक्स्ट वी हैव मोड। मोड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड, ठीक है। अब मोड निकालने के भी अलग अलग तरीके डिपेंडिंग अपॉन द डाटा की कैसे डाटा हमारे पास है। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है लाइक 5 6 4 5 3 4 5 2 5, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, तो 5 5 5 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और कोई नंबर इससे ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा, सो मोड इज व्हाट 5 हियर, सही। कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई होप सबने 10th की ऑब्वियसली की होगी, ठीक है। तो मोड इज व्हाट, फॉर्मूला पढ़ते हैं सीधा, L + f1 - f0 डिवाइडेड बाय 2f1 - f2 - f0 इनटू h, ठीक है। अब इन सिंबल्स का मतलब समझ लेते हैं। L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, f1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, f0 ये क्या है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। एंड f2 क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। नाउ h इज व्हाट, क्लास विड्थ, h क्या है यहाँ पर, क्लास विड्थ, और ये सब इनका सिंबल्स का मतलब है। तो बाकी देखो ऐसा मोड, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे सफिशिएंट है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में कि आपसे ठीक है टेबल बनवाया जाएगा और फिर मोड पूछा जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो देखेंगे। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि
इफ मोड इज इल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इफ देयर आर टू और मोर वैल्यूज विच अकर विद इक्वल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ऑब्जर्वेशन की उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन की सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, है ना। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, मोड इज इल डिफाइंड। ठीक है, उस केस में हम मोड कैसे निकालते हैं, वी हैव अ फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज इट, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखें। अभी याद रखने का एक तरीका बताएंगे आप, वेट एंड वॉच। अच्छा, अब आ जाओ इधर, फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो उस केस में मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और इसमें अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर हम ग्राफिकली बात करें ना तो सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, एंड मीडियन इज व्हाट, कि अगर हम इसको जैसे ग्राफ है इसको एक ऐसी लाइन खींच ले कि इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाए, दैट इज मीडियन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मोड सब बराबर है। सही, तो कई बार ऐसे ग्राफ आ जाता है, पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, this one and this one, this is what are negatively skewed and this is called positively skewed। ठीक है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो क्या है, यू कैन सी की मीन सबसे पहले आया है। ठीक है, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार ग्राफ आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है इसमें से। ठीक है, कि नेगेटिवली स्क्यूड का ग्राफ बताओ, पॉजिटिवली स्क्यूड का ग्राफ बताओ, उसके लिए कंडीशन क्या है वो पूछ लीजिए। दिस इज द कंडीशन फॉर नेगेटिवली स्क्यूड एंड दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। यहाँ पर क्या है, मोड, मोड इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मीन। तो मीन सबसे बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका ग्राफ, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला, कोई प्रूफ नहीं है बस, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला, तभी इसको नाम दिया एम्पेरिकल। ठीक, तो जैसे अभी हमने ये रिजल्ट पढ़ा था ना, मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन, इसको याद रखने का एक तरीका बता सकते हैं आप कि कैसे याद रखो, मीन मीडियन मॉड। ठीक है, इस चीज को तो आप रख लो, मीन मीडियन, उल्टा मत बोलो, मीन मीडियन मॉड। फिर मीन की तरफ से देखे तो 1 और 2, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ना कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम मीडियन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोड को ऑर्थो सेंटर से और मीन को सरकम सेंटर से। ठीक है, ऐसे मतलब रिलेशन बना याद करने के पर्पज। तो ठीक है, मीन आप तो ऐसे याद रखो, मीन मीडियन मोड और 1 2 को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, जैसे क्या बताया था हमने कि जो मीडियन है, सेंट्रॉइड है, वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर। तो यहाँ पर ये जी, ये कितना हो जाएगा, 2 जाएगा इधर मीन के पास, उसके लिए हम ओ यूज कर रहे हैं, है ना, माइनस प्लस 1 जाएगा इधर ऑर्थो सेंटर के पास, डिवाइडेड बाय 2 + 1 वी गेट, सो वी गेट 3g इक्वल्स टू 2 into o इक्वल प्लस h। ठीक है, अब h हम किसकी जगह यूज कर रहे हैं, मॉड की जगह, 3 मीडियन की जगह हम g यूज कर रहे हैं, -2 मीन की जगह हम ऑर्थो सेंटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया फॉर्मूला। सही है, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, याद रखने को बस एक तरीका बताया, वैसे ही आप इसको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस इज द। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है कि जैसे कोई भी डाटा, वहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी डिस्पर्स्ड हैं, कितनी फैली हुई हैं। ठीक है, वो चीज बताता है। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है तो मेजर्स में पहला मेजर आता है रेंज।
तो रेंज निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम तो एक मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेंगे और एक मिनिमम, उसी के डिफरेंस को बोलते हैं मेजर ऑफ रेंज। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पहला क्या है इसमें, रेंज, और रेंज इस तरह से निकालते हैं मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। सही है। देन सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज व्हाट, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या है, इसको पहले हम स्टडी करते हैं। अब वेट अ मिनट, ठीक है, इधर देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ये भी दो तरीके से होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन की। सही है। तो पहले, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि सीरीज कैसी है, कैसा ऑब्जर्वेशन है, डाटा कैसा है हमारे पास, है ना। और इंडिविजुअल सीरीज भी है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे DI का मतलब क्या है, डेविएशन अबाउट मीन की बात हो रही है ना, तो हम तो क्या करेंगे, जैसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से वहां से मीन तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो XI माइनस मीन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, ये DI की वैल्यू होगी और मॉड लगा, यानी कि पॉजिटिव हो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, गॉट इट। और यहाँ से XI ये मीन कैसे निकालते हैं, समेशन XI डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये तो पता ही। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होगा, वही जो आपने 11th में किया था, सबने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो डाटा है वो कैसा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब जैसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालते हैं, पहले तो मीन निकाल लें, ठीक है, उसके बाद फिर ये डेविएशन DI निकालेंगे। ठीक है, डेविएशन निकालने का एक तरीका है मॉड XI माइनस अबाउट मीन कह रहे हैं, तो यहाँ पे मीन है। सही, कैपिटल N क्या है यहाँ पर, समेशन ऑफ ऑल, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। उसके बाद ये फॉर्मूला समेशन FI/DI डिवाइड बाय कैपिटल N। अभी करेंगे क्वेश्चन, तो बस एक चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, और ये ऑप्शन में होते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नोट 2 इज व्हाट, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हैज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। याद रखना इसको भी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हैज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये इंडिविजुअल सीरीज एक दी है, पहले हम मीन निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय जितने ही ऑब्जर्वेशन, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से डिवाइड कर दी, दिस कम्स आउट टू बी 10। तो मीन आपका 10 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डेविएशन का कॉलम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो डेविएशन अबाउट मीन दैट इज कैसे लिखेंगे, XI माइनस मीन। तो 4 माइनस 10 वी गेट 6। ठीक है, -6 होगा, लेकिन हम मोड लगाना, तो 6 7 माइनस 10 वी गेट 3। ठीक है, 8 माइनस 10 वी गेट 2, लाइक दिस। आप एक कॉलम बना लोगे, इसका समेशन लोगे, ये 24 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 8, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, वी गेट 3। तो मीन डेविएशन यहाँ पर आ गया है 3। आई होप कि समझ गए। चलिए, नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला इज फिर वही कि समेशन DI ओवर दिस, लेकिन आपके बाद ये जो डेविएशन है वो अबाउट मीडियन होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको कैसे, है ना, सिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालेंगे तो सेम अभी जैसे ये हमने पहले एग्जांपल किया था जस्ट अभी, तो वहां पर बस यहाँ वहां पे तो क्या क्या था, XI माइनस मीन, तो अब XI माइनस M कर देंगे, मीन की जगह M हो जाएगा। सही, आई होप इस क्लियर, समझ में आ गया ये तो हो गया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय कैपिटल N।
ठीक है, कैपिटल एन क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो डी आई वही है कि दिस इज व्हाट डेविएशन अबाउट मीडियन। वो तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि डेविएशन अबाउट मीन लेना है या मीडियन लेना है, ये क्वेश्चन में बोला जाएगा। सही, तो डी आई कितना है और एफ आई, ये भी फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन होगी, एंड दिस इज फॉर्मूला, सो रिमेंबर। नेक्स्ट चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इज फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये आपको ऑब्जर्वेशन दे दी है यहाँ पे, ठीक है, टोटल ये 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि E1। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को हमने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, 7। सही लाइन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। फिर अब ये क्या है, E1 कितने हैं, ये आपके 10, तो 10 को डिवाइड किया 2 से, वी गेट 5, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो आप कौन सा, 1 2 3 4 5, दिस इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और इससे अगला मतलब नेक्स्ट 48, इनका मीन निकाल लो, 46 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दिस कम्स आउट टू बी 46। तो ये तो आ गई मीडियन। नाउ वी हैव टू टेक डेविएशन, हमें तो मीन डेविएशन बताना है। तो अब हम क्या करने वाले, अब आप ऐसे एक्स आई, ठीक है, ये वैल्यूज लिख दो, फिर यहाँ पर मीन डेविएशन निकाल, एक्स आई माइनस मीडियन। मीडियन हमने निकाली है 47, तो पहला कॉलम तो ऐसे बन गया ना, 38 माइनस 47 कम है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, दिस कम्स आउट टू बी 9, ठीक है, 9 आ गया। मतलब ये वाला आपका इस तरह से कॉलम बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा, इन सब का सम कर दो, सम आ जाएगा 86, 86 को डिवाइड कर दो, ये जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है 10 है ना ये टोटल, तो 10 से डिवाइड कर दो, दिस कम्स आउट टू बी 8.6। और आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। अब आपको ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसके लिए अब मीडियन कैसे निकालते थे, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, है ना। तो कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ये बता दिया है आपको। फिर मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम किया, डेट कम्स आउट टू बी 197, ठीक है। तो अब 197 का हम हाफ करने वाले, तो हाफ करते, हाफ करने पर हमें मिलता है 98.5। फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि 98.5 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जस्ट वन, दैट इज 10, ठीक है। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे कौन सा, दैट इज 61। तो यही आपकी क्या है, मीडियन, 61 इज मीडियन, तो मीडियन मिल गया। अब हम एक डेविएशन का कॉलम बनाएंगे, एक्स आई माइनस एम, ठीक है, मॉड में रखना यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो एक्स आई 58 माइनस 61 वी गेट 3, 59 माइनस 61 वी गेट 2, लाइक दिस, इस तरह से कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो हमें चाहिए एफ आई डी आई का चाहिए, ठीक है। तो एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब एफ आई उठाया 15, यहाँ से डी आई 3, तो 15 इंटू 3 वी गेट 45, 20 इंटू 2 वी गेट 40, 32 इंटू 1 वी गेट 32। तो इसी तरह से करोगे काम, इतनी वैल्यूज आ जाएंगी, सबका सम कर लो, समेशन वी गेट 336। तो मीडियन निकालने के लिए ये जो समेशन है, समेशन एफ आई डी है, इसको डिवाइड कर दोगे कैपिटल एन से, बस आपकी मीडियन आ गई, ठीक है। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं आने वाली है मेरे इसके पेपर में, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत, ये तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए करना, ठीक है। तो मीडियन कम्स आउट टू बी, ये तो मीडियन है, मीन डेविएशन 336 divided by 197, that is 1.705। सही है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस क्लास का है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस क्लास का हम हमेशा ही क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी मिड वैल्यूज निकाल। तो इनकी मिड वैल्यूज के लिए हमने एक कॉलम बना दिया,
0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 5, है ना। 10 का डिफरेंस है, यानी क्लास विड्थ कितनी है 10, तो प्लस 10 कर लो, वी गेट 15, 25, 35, 40, सही है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लो, 5 यहाँ पर है तो पहली वैल्यू 5, फिर प्लस 10, 15 प्लस 20 वी गेट 35 प्लस 5 40 प्लस 10 50, यानी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 50 है। अब कॉन्टिन्यूअस क्लास में मीडियन कैसे निकालते हैं ये भी हमने लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था ना। तो n/2 क्या, वी गेट 25, 25 से जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 35, तो 35 के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारी मीडियन क्लास है वो क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट ये है ना, तो फॉर्मूला देख लो और यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल एल निकाल, वो हमें 20 मिल गया, जो हमारी मीडियन क्लास है वहां से n/2 की वैल्यू 25 है। n/2 से जस्ट पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है डेट इज 50, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। एंड यहाँ पर चलिए दिखा देते हैं, लुक एट हियर, तो ये n/2 से जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल एफ का काम कर रही है, इससे जस्ट पहले जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल एफ का काम कर रहा है, दिस इज मीडियन क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट है डेट इज एल, एंड यहाँ पर क्लास विड्थ कितनी है 10, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, उठाकर हमने मीडियन वाले फॉर्मूले में रखा, तो मीडियन वहां से आ जाएगा आपका 25, फिर हमने डी आई का कॉलम बनाया, डी आई एक्स आई माइनस 25, यहाँ पर एक्स आई है 5 माइनस 25 वी गेट 20, माइनस 20 आएगा, वैसे मोड लगाए सो 20, तो इस तरह से कॉलम बने, सही है। फिर उसके बाद एफ आई डी आई, तो एफ आई यहाँ से उठाया और डी आई यहाँ से उठाया, तो 5 इंटू 20 वी गेट 100, 10 इंटू 10 वी गेट 100, तो ये इस तरह से कॉलम बनाओगे, इन सबका सम करोगे सो यू विल गेट 450, सही है। अब हमें तो मीन डेविएशन चाहिए, तो हमने क्या किया, जैसे सम आ गया इसको बस n से डिवाइड कर, सही है, दैट इज मीन डेविएशन। आई होप कि समझ में आ गया। फिर से कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि आपसे बोला जाए कि मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको दी जाए, टेबल वगैरह बनाने पड़े, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, फिर ऐसे नहीं आते, देखते हैं लाइक ये भी चलो कर लेते हैं, ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कराए जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, नाउ अबाउट मीन। तो क्लास इंटरवल वाले डाटा में मीन कैसे निकालते हैं ये सिखा चुके, बता दिया है ना कैसे निकालते हैं। तो फिर उसके बाद डेविएशन वाला एक कॉलम बनाओगे, फॉर्मूला वही एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल, सही। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले तो इसकी मिड वैल्यूज निकाल लो, 0 प्लस 4/2 2, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, क्लास विड्थ 15 4, तो प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 40 प्लस 4 80, तो यहाँ पर जो मीन निकालते हैं हम क्लास इंटरवल टाइप डाटा में कैसे निकालते हैं, तो काफी सारे तरीके, उसमें से एक है एज्यूम्ड मीन में, आपने क्लास 10 किया ना। तो यहाँ पे जो जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है डेट इज 10, है ना, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, दिस इज एज्यूम्ड मीन, सही। अब एज्यूम्ड मीन वाले तरीके से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज यू कैन सी दिस इज a प्लस h इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पे यू आई का काम कौन कर रहा है, यू आई का क्या मतलब है, यू आई इज एक्स आई, लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय h, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एज्यूम्ड मीन क्या है 10, ठीक है, यहाँ पर एक्स आई क्या है 2, तो 2 माइनस, ये मैं कैलकुलेशन एक कर देता हूँ, 2 माइनस ए यानी 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एच, एच का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, क्लास पे, दैट इज 4, ठीक है।
ये मोड में नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है। तो वी गेट -8/4 दैट इज माइनस। सही है, तो इसी तरह से सारी कैलकुलेशंस करोगे ये वैल्यूज आ जाएगी आप। सही है, तो -2 -2 -1 0 1 2 इस तरह से। now we have to make a column of fi. This is not fi di, this is fi ui। ये जो कॉलम बना ना ui और fi, इसका प्रोडक्ट है। सो 4 into -2 we get -8। सही, समझ में आ गया। 6 into -1 we get -8 into 0 0, 5 into 1 is 5, 2 into 2 is 4। सही, इसका समेशन चाहिए, इन सब का समेशन आप करो कैलकुलेट, ये -5 आता है। ठीक है, तो fi ui की वैल्यू मिल गई -5, कैपिटल N पता है 25, h भी पता है 4, a क्या है 10। तो यहाँ पे वैल्यूज रखी हम और मीन हमारा आ जाता है, मीन कम्स आउट टू बी 9. ठीक है, 9.2। सही, अब हमें एक कॉलम और बनाना है, कौन सा, di का। di का एक कॉलम बनेगा दैट इज व्हाट, xi माइनस n अबाउट मीन निकाल रहे हैं ना, तो ये, और उसके बाद fi di, उसके बाद जो मीडियन है वो क्या है, समेशन fi di डिवाइड बाय कैपिटल, इस तरह से मीडियन। तो यहाँ पर हमने एक fi di का कॉलम बनाना, लेट अस चेक। हाँ जी, इधर है। तो ये fi di का हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 28.8 19.2 लाइक दिस, ऐड करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 96 और 25 से डिवाइड कर देना, वही आपका क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन और कंटीन्यूअस क्लास डाटा टाइप। आई होप इट इज क्लियर। अगेन आई एम सेइंग कि इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन इस टाइप के अंदर देखो, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन। If the sum of the deviation of 50 observation from 30, यानी 50 तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और डेविएशन अबाउट दिस वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीडियन, तो अब ये क्या है, डेविएशन हम इस नंबर से ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब की बार हमें ये निकालना पड़ेगा, xi माइनस 30। ठीक, ये चीज, और इनका सम कितना है, यही बोला हुआ यहाँ पे, जो सम है दिस इज 50, ये क्वेश्चन में बोला सम इज 50। देन मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, तो हमें मीन बताना। ठीक है, तो ये तो गिवन है। सही, अब यहाँ पर ये समेशन हम अलग अलग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये समेशन हमने अलग अलग ले लिया, समेशन xi, आई की वैल्यू 1 से लेके 50 तक जाएगी, क्वेश्चन में बोला है 50 ऑब्जर्वेशंस है। अब इस बात का क्या मतलब है, समेशन 30 तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा समेशन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा लिखा है, आई 1 से लेके 50, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50, बिकॉज है ना, ये तो कुछ ऐसा लिखा है 1 + 1 + 1 अप टू 50, तो ये हो जाएगा 30 × 50। ठीक है, तो 30 × 50, इसको आप सॉल्व करो, समेशन xi कम्स आउट टू बी 1550, ये इतना आ गया। तो मीन पूछा है, समेशन मिल गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 31, तो ये 31 आता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, तो डी ऑप्शन हमारे पास यस 31 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही, तो ये 2019 में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आएगी कि आपको इतना बड़ा टेबल बनाना पड़े जिसमें आपके 5 कॉलम बन जाए, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मीन डेविएशन ऑफ नंबर्स, ये कुछ नंबर्स दिए ए बी फ्रॉम देयर मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है यहाँ पर, इज 255, ये दिया, तो हमें डी निकालना है। सही, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मीन की बात करें, मीन क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 100 है ना,
कैसे पता चला? देखो डी 1 से स्टार्ट होके 100 तक गया, +1 ये, यानी कि 101 नंबर है पूरे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। गॉट इट। अब ये इधर आ जाओ, अब मीन निकाल लेते हैं पहले। मीन आ गया आपके पास, ये आप कैलकुलेट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी दिस 1 + 50d। सही है यहाँ तक? आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जो मीन डेविएशन है अबाउट दिस मीन, दिस इज 255, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन कितना निकाला है? सही, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आ जाओ जरा, इसको 101 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, आगे देखते हैं। ठीक, अब इधर आ जाओ, 50 कहाँ से आ गया? अभी हमने क्या लिखा था? समेशन xi माइनस 1 + 50d, ये मीन था हमारे, है ना, इक्वल्स टू दिस 225। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन कैसे थे? 1 + d, 1 + 2d, ऊपर जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन कुछ इस टाइप से दिए, लास्ट 1 + 100d। xi पहली वैल्यू है 1, तो 1 माइनस दिस, तो 1 में से 1 कैंसिल, -50d, मोड लगाए तो पहली वैल्यू आ गई 50d। सही है। फिर हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में से ये माइनस किया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d -50 -49, मोड लगा हुआ है तो 49d। समझ में आ गया? तो इसी तरह से चलेगा यहाँ तक। लास्ट में जब यहाँ पे बीच में आपका कहीं 1 + 50d भी आए, है ना, बीच में एक ऑब्जर्वेशन ऐसा भी आएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 + 51d आएगा, तब ये d हो जाएगा, और फिर इसी तरह से लास्ट में ये 50d हो जाएगा। गॉट इट? तो ये तो आपकी सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ से लेके ये और ये, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका d कॉमन आने के बाद यू कैन गेट लाइक दिस 1 + 2 + 3 अप टू कितने नंबर है? 50। इन सब का सम कितना होगा? 50 × 51 होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 10.1। सो दिस इज योर आंसर। सही है, आई होप समझ में आ गया है। एंड आंसर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन आपका मैच करता है, दिस इज योर आंसर 10.1। गॉट इट? नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू xn। अरे अब हमने क्या किया? अबाउट मीन डेविएशन लिया और उसके स्क्वायर का मीन लिया, उसी को हम वेरिएंस बोलते हैं, और ये इसका सिंबल है सिग्मा स्क्वायर, इससे हम वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आए? वेरिएंस की डेफिनेशन होगी ना, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन, वही लिखा हुआ है। गॉट इट? और एक ये भी फॉर्मूला 1/n समेशन xi² माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। दिस इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इज समेशन fi डेविएशन का स्क्वायर ओवर n, कैपिटल N का क्या मतलब है? समेशन fi। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि ये तो आपका वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन fi(xi)² डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस समेशन, ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को, है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मीन। अगर जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, तो उसमें तो मीन हम ऐसे ही निकालते हैं, समेशन xi fi ओवर n करके। सही, समझ में आ गया? तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव दिस फॉर्मूला समेशन। अब यहाँ पे यू कैन सी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बिकॉज वी नो दैट जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये जो क्लास इंटरवल है वहां से मिड वैल्यू निकाल के
इसी वाले डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला भी सेम ही लिखा हुआ, ठीक है। एंड समटाइम्स कैलकुलेशंस और इजी करने के लिए ऐसा हो सकता है कि जो क्लास विथ हो, मतलब कि है ना, जो कॉमन आ रही है तो उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज क्लास विथ। तो यहाँ पे यूआई यूज किया है। यूआई जैसे कि अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें तो उसके लिए यूआई का मतलब क्या है, यहाँ पर लुक यहाँ पे लिखा हुआ है, यूआई इज xi माइनस ए का क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन, एच इज व्हाट, अ कॉमन फैक्टर और क्लास विथ, ठीक है। इस पर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, एज्यूम्ड मीन कैसे निकाला था, बस वही। तो उसके लिए अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हो, देन वी हैव दिस फॉर्मूला एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एफ आई यू आई ओवर एन। तो यहाँ पे भी ये जो है ये मीन ही लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट मीन, तो मीन का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही। तो टेबल वाले क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएंगे कि आपको इतना बड़ा सा टेबल बनाना पड़े जिसमें फिर सारे आपको कॉलम्स वगैरह बनाना पड़े, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं है, ठीक है। बस फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीशन आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए एक आधा एग्जांपल देखते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 9 10 10 10 9 12। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन चाहिए, तो सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल 6 नंबर है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 10। मीन आ गया 10। अब मीन आ गया 10 तो हमें डेविएशंस के स्क्वायर का सम चाहिए, डेविएशन के स्क्वायर का सम चाहिए। तो ये वाला कॉलम बनाया फिर हम, ठीक है, xi माइनस मीन का स्क्वायर, तो 9 माइनस 10 वी गेट -1, उसका स्क्वायर वी गेट 1, गॉट इट। तो इस तरह से कॉलम आप बना सकते हो। तो ये इस तरह से कॉलम बन जाएगा भाई, यहाँ पर 10 माइनस 10 वी गेट 0, 10 माइनस 10 0, ये भी आपका 0, 9 माइनस 10 वी गेट -1 और स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 12 माइनस 10 वी गेट 2, 2 का स्क्वायर वी गेट 4, सही। इन सब का सम कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 6, ठीक है। तो अब मीन डेविएशन चाहिए हमें, मीन डेविएशन क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 6, तो 6 से डिवाइड किए, वी गेट 1, तो 1 आ गया, वेरिएंस 1 आ गया। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अभी बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये तो स्क्वायर रूट है वेरिएंस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका क्या होगा, 1 होगा, सही। चलिए आगे चलते हैं। नाउ देखते हैं द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स बताना। तो कोई बात नहीं, आपको पहले 5 इवन नेचुरल नंबर लेने, लाइक 2 4 6, इन सब का सम किया, डिवाइड किया 50 से, बिकॉज 50 नंबर हैं तो मीन निकालना, ठीक है। तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके हमने मीन निकाला, मीन कम्स आउट टू बी 50, कितना आ जाए। अब यहाँ पे हमने जैसे इंडिविजुअल सीरीज है तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बोला था कि याद रखो, वेरिएंस 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला रखो। समेशन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, यानी कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका पहले स्क्वायर किया फिर सम किया, है ना, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले ली तो ये तो कुछ ऐसा बचेगा ना, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये वाला, क्योंकि स्क्वायर्स का सम, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 50, तो 50 प्लस 1 यू गेट 51 हियर, 2n प्लस 1 यानी कि 101 डिवाइडेड बाय 6, सही। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद भाई ये आपका आ जाता है 833, तो बस यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन, सही। आई होप इट इज क्लियर, जितना अभी तक पढ़ाई समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ओवर हियर, if both
the means and the standard deviation of 50 observations, ठीक है, x1 x2 अप टू 50, ये 50 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वल हैं टू 16, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों 16 है, एंड द मीन ऑफ, इसका मीन पूछा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर x1 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस 4 का स्क्वायर लाइक दिस, अप टू x50 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मीन बताना, यानी इनका सम डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन ये पूछे। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। तो 50 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो उसका मीन निकाल लेते हैं पहले। मीन का ये फॉर्मूला होता है ना, तो मीन कितना दिया है 60, तो यहाँ से समेशन एक्स आई आ गया 800, 16 इंटू 50 कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 800। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो इज गिवन, दैट इज 60, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 16 दिया है तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ये वेरिएंस है, ठीक है। और ये वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, सही है। तो बस अब तो क्या है, यहाँ पर समेशन एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई स्क्वायर, मीन अभी हमने निकाला था 256, सॉरी कितना, मीन का स्क्वायर, मीन 16 दिया हुआ है, तो 16 स्क्वायर 256, ये भी आपका 256 हो गया, ठीक है। ये इधर जाएगा प्लस होएगा 512, और ये हो गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर 50। तो यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25600, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देखो, इतना आ जाए। नाउ अब पूछा क्या है, ये पूछा है ना, मेन पूछा है ना इन वाले ऑब्जर्वेशंस का, भाई एक्स, यहाँ पे एक्स आई का मतलब क्या है, आई यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू 50 तक जाएंगे, क्वेश्चन में ये दिया। तो फिर ये स्क्वायर हमने खोला, वी गेट एक्स आई स्क्वायर, 4 का हो गया, वी गेट प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 60, माइनस 280 करोगे तो माइनस 8 एक्स आई, सही। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ समेशन, समेशन को हम अंदर लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 50 प्लस 6 समेशन 16 बाय 50 माइनस 8 समेशन एक्स आई बाय 50, सही है। तो ये हमने अभी ऊपर निकाला था 512, ठीक है। और ये इसका क्या मतलब हो गया भाई, 50 तो अपनी जगह, 16 अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ समेशन 16 तो बाहर आ जाएगा समेशन, और ये समेशन यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके 50 तक, मतलब ऐसा, यानी 50 नंबर, तो 16 इंटू 50, और ये वाला 50, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 8, ये क्या है, ये पूरा, दिस इज व्हाट मीन, मीन कितना दिया है 16, सही। बस आप इनको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके वही इसको सॉल्व करके हमारा आता है 400, सो 400 इज करेक्ट आंसर, सही। तो ऊपर चलते हैं जरा, देखते हैं 400, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट 480, दिस इज 400, तो ये आपका करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन क्या है, जैसे अगर इंडिविजुअल सीरीज दी है और आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये क्या होगा, आप तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हो सकता है पूछ ले जाए, सिंपल सा क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 कर, इसी को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या यूज है इसका, आपको तो हो सकता है कि 2 सेट ऑफ डाटा दे दिए जाए, 2 डाटा अलग अलग दे दिए जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ विच इज मोर कंसिस्टेंट, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर यूनिफॉर्म, लाइक दिस। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होता है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम लोग निकालते हैं,
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के बाद लाइक अगर जैसे कंसिस्टेंसी पूछी तो कंसिस्टेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या मतलब है इसका? मतलब जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना कम होगा, कंसिस्टेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी होगी ना, तो यहाँ पे उतनी कम हो जाएगी, उतना कम स्टेबल होगा, उतना कम यूनिफॉर्म होगा। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, उतना कम कंसिस्टेंट, स्टेबिलिटी भी उतनी कम, यूनिफॉर्मिटी भी उतनी कम, इसलिए लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये इसका यूज है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। सिंपल क्वेश्चन लाइक इस तरह से आ सकता है कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाए, दो डाटा का अलग अलग, और आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर कंसिस्टेंट या होमोजेनियस लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे चलते। अच्छा, इन क्वेश्चन को अभी करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले आप तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। A bag contains 30 white balls and 10 red balls. 16 balls are drawn one by one randomly with replacement. If x be the number of white balls drawn, then mean over standard deviation इसकी वैल्यू पूछी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने वहाँ भी तो पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ भी पढ़ा है ना, 12 वाली प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास? 30 और 10 रेड है ना, तो टोटल 40। सही। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को हमने सक्सेस बोल दी। इधर देखो, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर दी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को हमने 10/40 करके निकाला, जिस कम्स आउट टू बी 1/4, इसको हमने फेलियर बोला। अब मीन कैसे निकालते हैं? n इंटू पी, आई होप की पता होगा, प्रोबेबिलिटी आपने सबने पढ़ी है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? अंडर रूट एन पी। ठीक है, अब n भी पता है, p भी पता है, q भी पता है, सब कुछ तो पता है। 16 बॉल ड्रॉ करिए, यानी कि n क्या है? 16 है। इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कम्स आउट टू बी 4√3। n कितना है? 16। p अभी हमने ऊपर निकाला, कितना था ये हमारा? 30/40, 3/4 है ना, रखा यहाँ पे 3/4। और q कितना था हमारा? 1/4, 1/4 यहाँ रख दिया, सॉल्व किया, वी गेट 4√3। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम मिसलेनियस पॉइंट्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, दिस इज व्हाट? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मान लो ये पूरा सिस्टम हमने यहाँ पे शिफ्ट कर, ये न्यू ओरिजिन। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? कुछ जैसे लाइक जैसे ये है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स इज अ लाइन लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये होगी। अब मान लो कि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, +1 कर दिया। अब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये कैसी लाइन हो जाएगी? बस ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे 1 से पास हो जाएगी, है ना, यही लाइन रहेगी, बस ऊपर की तरह शिफ्ट हो। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन कैसे हो सकता है? कुछ प्लस करने से या फिर कुछ माइनस करने से। माइनस कर दिया तो यही लाइन ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे -1 से पास हो। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। तो कुछ प्लस होगा या फिर कुछ माइनस। चेंज ऑफ स्केल, इसको आप ऐसे देखो, यही दिस इज y इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब मैंने इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, दिस इज y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल ही चेंज हो, ठीक है, x की कुछ वैल्यू रखने पे y आ रहा था,
अब x की कोई वैल्यू रख रहे हैं वो 3 टाइम्स आउटकम आएगा, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 1/3, 1/3 अगर मैं ऐसे कर तो मतलब 3 से डिवाइड कर, तो इनटू कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो लाइन ऐसे चली जाएगी, है ना, y इक्वल्स टू 1/3 x। तो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। अब इस बात का फर्क क्या पड़ता है, लाइक क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इस तरह से आएंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो नया मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस ये सब बना, ठीक है। या फिर कुछ मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हर एक ऑब्जर्वेशन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट देन व्हाट इज न्यू मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है और आती भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब इसको देखो, जैसे कि यहाँ पर मीन, मीडियन, मॉड, मीन, मीडियन, मॉड डिपेंडेंट है, ठीक है। डी का क्या मतलब है, डिपेंडेंट, ये डिपेंड करते हैं जो हमने नया जो कांस्टेंट ऐड किया है सब्ट्रैक्ट किया, तो जो नया मीन होगा दैट विल बी ओल्ड मीन प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं कोई कांस्टेंट तो प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस, ठीक है, समझ में आ रही। ऐसे ही जो न्यू मीडियन होगा ओल्ड मीडियन प्लस या फिर माइनस के, अगर कांस्टेंट हमने ऐड किया तो प्लस के, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस। मॉड भी इसी तरह से ओल्ड मॉड प्लस माइनस दैट कांस्टेंट वैल्यू जो भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट, इन पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यू वेरिएंस, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो पहले था वही रहेगा, रिमेंबर, सही है। इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या फर्क पड़ता है मीन, मीडियन, मॉड पर, ये डिपेंडेंट होते हैं। जो नया मीन, मीडियन, मॉड होगा वो क्या होगा, अगर आपने किसी कांस्टेंट से इनटू करा है तो इनटू के, डिवाइड किया है तो डिवाइड, डिवाइड कर दो कैसे, नया मीन के लिए, ठीक है। ओल्ड न्यू मीडियन, ओल्ड मीडियन इनटू के या फिर डिवाइडेड बाय के, न्यू मॉड, ओल्ड मॉड इनटू के या फिर डिवाइडेड बाय के, ठीक है। डिपेंड करता है वो तो कि आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर दो, क्वेश्चन में बताया जाए। वेरिएंस भी डिपेंडेंट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिपेंडेंट होता है, बट यहाँ पर ये कुछ अलग है, ठीक है। सभी में तो के आ रहा है, यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और इसके चांसेस ज्यादा भी होते हैं आने, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइक हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया तो नया वेरिएंस, ठीक है। तो नए वेरिएंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड वेरिएंस आपको दिया जाए, ओल्ड वेरिएंस इनटू के स्क्वायर, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर इनटू कर रहे हो तो इनटू के स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, गॉट इट। स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिपेंडेंट होता है, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू के या फिर डिवाइडेड बाय के। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन में और ना ही चेंज ऑफ स्केल, ये ऐसा का ऐसे ही रहता है, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तो ऊपर हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे, अब वो हम करते हैं। इधर नहीं, जैसे ये क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म poorly in maths. The teacher decided to give grace marks of 10 to each, ठीक है। तो काफी बुरी परफॉर्मेंस रही है बच्चों की मैथमेटिक्स में, तो फिर मैथ्स टीचर ने क्या डिसाइड किया, चलो एक काम करते हैं 10-10 मार्क्स का सबको ग्रेस दे देते हैं, इज्जत बच जाएगी। Which of the following statistical measure will not change even after the grace marks were given? तो इसमें से कौन सा चेंज नहीं होगा, तो अभी हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मॉड तो डिपेंडेंट होता है ना। तो यहाँ पे वेरिएंस चेंज नहीं होगा, 2013 का क्वेश्चन है, यू कैन सी, ठीक है। तो इनको पता था कर दिया होगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर वी हैव एन ऑब्जर्वेशन S1 स्टेटमेंट 1 वेरिएंस ऑफ 2x1 2x2 अप टू 2xn, यानी कि क्या करा है यहाँ पर, हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो नया वेरिएंस क्या हो, तो नया वेरिएंस अभी हमने बताया था कि ओल्ड इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 स्क्वायर वो तो फिर आपका 4 हो गया, और ओल्ड वेरिएंस इज दिस, तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 इसका है। स्टेटमेंट 2 सही है, जो न्यू मीन होगा, अब ये तो क्या होता है, ओल्ड मीन, ओल्ड मीन, फिर से एक बार, दिस इज ओल्ड मीन, है ना, ओल्ड मीन इनटू जो भी आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, तो ये तो 2 इंटू मीन होना चाहिए, ये तो 4 इंटू मीन लिखा है, तो इसका मतलब ये गलत है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सही, आई होप समझ में आ गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया है, यहाँ पर देखो, समेशन ऑफ xi माइनस मीन इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 तो यहाँ से भाई समेशन अंदर लेके जा सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, तो समेशन xi माइनस n मीन दिस, तो यहाँ से जो मीन निकल के आता है डेट इज समेशन xi ओवर n, बिल्कुल सही बात, ये तो इस बात का प्रूफ होगा मीन का। सही, अब ये प्रॉपर्टी, ये क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि डेविएशंस का सम 0, ठीक है, डेविएशन का सम अगर 0 है तो इसका मतलब है कि डेविएशन अबाउट मीन लिया गया, डेविएशन अबाउट मीन लिया। सही, चलिए इधर देखो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डेविएशन अराउंड अ वैल्यू k, अब किसी वैल्यू k के अबाउट हमने डेविएशन के स्क्वायर का सम किया, एंड दैट सम विल बी मिनिमम इफ k इज मीन, ठीक है, सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इस बात का प्रूफ क्या है, चलो ये हम बता सकते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है, समेशन xi माइनस k का स्क्वायर, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये जो k है ये मीन के इक्वल हो। सही है, तो ठीक है, फिर हमने ये स्क्वायर एक्सपेंड किया, वी गेट xi स्क्वायर हियर प्लस k स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो माइनस 2 xi k। सही है, अब ये तो क्या है, अब जैसे समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, k स्क्वायर इंटू n कितना हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर यहाँ पे हमने रख दी, और यहाँ पर 2k, ये तो कांस्टेंट है, समेशन के बाहर आ जाएगा समेशन xi। सही, तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन k, ये तो k में क्वाड्रेटिक होगा, अब कोई भी क्वाड्रेटिक है और k में है, यहाँ पे वेरिएबल का काम k का है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, माइनस b ओवर 2a पर, है ना, आई होप कि पता है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं इधर, तो माइनस बी का काम कौन कर रहा है, माइनस 2k, तो वी गेट के तो कांस्टेंट है, माइनस 2 समेशन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 2a, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे n, 2 से 2 कैंसिल, समेशन एक्स आई ओवर n दैट इज नथिंग बट मीन, तो यही हमें प्रूव करना था, सो रिमेंबर दिस। सही है, ये चीज समझ में आ गई, आगे देखते। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी is, suppose we have two data set 1, data set 2, ये इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डाटा सेट 1 के n1, दिस इज मीन, दिस इज वेरिएंस, डाटा सेट के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है, मीन इज x2 एंड वेरिएंस इज सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर कंबाइंड मीन, मान लो आपको दो सेट दे दिया जाए, उसका कंबाइंड मीन पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं, तो हम तो क्या करेंगे, n1 इंटू मीन 1, ठीक है, डाटा सेट 1 का ही, और n2 इंटू मीन 2 यानी डाटा सेट 2 का मीन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डाटा सेट 1,
प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ओनली, ज्यादा कुछ करना नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। कंबाइंड वेरिएंस अगर पूछा जाए, कंबाइंड वेरिएंस उसके लिए फॉर्मूला है, सारा कुछ डाटा वन का ही उठाएंगे, डाटा सेट वन, यहाँ पर n1, दिस इज वेरिएंस ऑफ डाटा सेट वन, d1 स्क्वायर। अब ये d1 क्या है, दिस इज कंबाइंड मीन, दोनों सेट का कंबाइंड मीन, माइनस मीन ऑफ डाटा सेट वन, इसका ये प्लस, अब यहाँ पर सारा कुछ डाटा टू का आएगा, n2 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट टू, वेरिएंस ऑफ डाटा सेट टू प्लस d2 स्क्वायर। अब d2 स्क्वायर क्या है, कंबाइंड मीन में से माइनस कर देंगे डाटा सेट टू का मीन, दिस इज d2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम, दोनों सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन दोनों का सम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। ठीक है, पूरी कोशिश की है मैंने जस्टिफाई करने की, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। एंड आई गारंटी जिस बच्चे ने ये चैप्टर कर लिया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके 4 मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता, तो 100% वो 4 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आएगा वो कर सकता है। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है।